नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वर्ण और अक्षर में अंतर को समझेंगे। प्राय सभी लोग जो है वर्ण और अक्षर को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। तो चलिए देर ना करते हुए आज टॉपिक को शुरू करते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो वर्ण के बारे में मैंने पिछले कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। ठीक है, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। तो जैसे स्वर वर्ण आ ई उ का खा चा छ, ये सब क्या है? वर्ण है। इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आ को जो है और हम खंडित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जो क है, क के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें अ की ध्वनि नहीं है। तो जितने भी हलंत वाले होते हैं ये क्या है? वर्ण है। यानी इसमें जो है अ की ध्वनि नहीं रहती है। तो ठीक है, वर्ण आपको समझ में आ गया कि इसका और हम टुकड़ा नहीं कर सकते, इसमें मात्र एक ही ध्वनि होता है। अब हम अक्षर को देखते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो एक या अनेक ध्वनियों की, ठीक है, इसको याद रखना है, एक या अनेक ध्वनियों की उस छोटी से छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है जिसका उच्चारण जो है एक झटके में होता है। ठीक है, यानी वर्ण में जो है मात्र एक ही ध्वनि होता है, लेकिन अक्षर में एक ध्वनि भी हो सकता है और एक से अधिक ध्वनि में। अंतर क्या कि इसका उच्चारण जो है एक झटके में होता है। तो जितना भी स्वर वर्ण है, इस चीज़ को याद रखना, वो एक अक्षर भी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क है, ख है, ग है, ग है, अंग है, ये सब क्या है? अक्षर। यानी इसमें जो है अ की ध्वनि, यानी एक क हो गया, क और अ, क, तो इसमें दो ध्वनि हो गया, तो ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। उसी प्रकार ख, इसमें ख और अ मिला हुआ है, दो ध्वनि हो गया। तो इस प्रकार का जितना भी वर्ण है, ठीक है, जिसका उच्चारण एक झटके में होता है, उसको हम लोग अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो जितना स्वर वर्ण है, इस चीज़ को याद रखना है, स्वर वर्ण जो है वो वर्ण भी है और अक्षर भी है। ठीक है, और उसके बाद ऐसा व्यंजन ध्वनि जिसमें अ की ध्वनि ना मिला हो, वो वर्ण हो गया। और अगर उसमें अ की ध्वनि मिला हुआ है तो वो क्या हो गया? अक्षर हो गया। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या है? हम बताए थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो एक या एक से अधिक वर्ण जब मिलता है और उसका उच्चारण एक झटके में होता है, तो उससे क्या बनता है? अक्षर बनता है। यानी एक या एक से अधिक वर्ण मिलाने से अक्षर बन गया। उसी प्रकार एक या अधिक अक्षर मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी सबसे छोटा वर्ण हो गया, वर्ण से बड़ा अक्षर हो गया और अक्षर से बड़ा शब्द हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए राजा, एक राजा शब्द को हम लोग देखते हैं। राजा क्या है? एक शब्द है। ठीक है, तो इसमें चार वर्ण है परंतु अक्षर कितना है? दो ही है। हम यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये राजा क्या हो गया? एक शब्द हो गया। इसमें दो अक्षर है, रा और जा। अक्षर कितना हो गया? दो, रा और जा। फिर अगर हम इसको तोड़ते हैं रा को, तो रा जो है दो खंडों में विभाजित हो गया, र और आ मिलके रा बना है। उसी प्रकार जा जो है ये भी दो है, ज और आ। तो टोटल र, आ, ज और आ। अब हम इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, तो ये चारों क्या हो गया? वर्ण हो गया। यानी राजा एक शब्द है, इसमें दो अक्षर है और चार वर्ण है। इसी प्रकार का अन्य उदाहरण है कमल। तो कमल में कितने अक्षर है? क, म, ल। कितना हो गया? 3। अगर पूछा जाए कि कमल में वर्णों की संख्या कितना है, तो आप फिर इसको क को तोड़िए, क और आ, म को तोड़ेंगे तो म और आ हो जाएगा। ठीक है, और ल को तोड़ेंगे तो ल और आ होगा, यानी टोटल 6। यानी कमल जो है एक शब्द है, इसमें 3 अक्षर है और 6 वर्ण है। उसी प्रकार एक है प्राण। प्राण में 2 अक्षर है, प्रा और न। एक झटके में हो रहा है प्रा और न। ठीक है, तो इसमें अक्षर कितना हो गया? 2। अब इसमें पूछा जाए कि वर्ण कितना है, तो वर्ण आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको तोड़ के देख लीजिए। तो वर्ण और अक्षर में अंतर क्लियर हो गया। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड नहीं होगा, और अक्षर क्या है? इसमें एक या एक से अधिक ध्वनि मिला रहता है। एक ध्वनि का भी अक्षर हो सकता है और एक से अधिक ध्वनि का। ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण जो है
एक झटके में हो तो उसको हम लोग अक्षर कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अक्षर के प्रकार को देखते हैं। तो अक्षर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला है हमारा बद्धाक्षर और दूसरा है हमारा मुक्ताक्षर। तो सबसे पहले क्या है? बद्धाक्षर। तो जिसकी अंतिम ध्वनि जो है हलंत युक्त हो उसको हम लोग बद्धाक्षर बोलते हैं। याद रखना है, जिसका अंतिम ध्वनि हलंत युक्त हो। जैसे हम लोग श्रीमान, ये क्या है? शब्द है, तो अंतिम ध्वनि क्या है? इसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बद्धाक्षर। उसी प्रकार जगत, जगत में देखिए यहाँ तो में क्या है? हलंत है, तो ये हो गया बद्धाक्षर। परिषद, यहाँ भी देखिए 2 में हलंत है, तो ये हमारा हो गया बद्धाक्षर। दूसरा हमारा है मुक्ताक्षर, यानी जिसकी अंतिम ध्वनि जो है स्वर हो, हलंत नहीं हो, पूर्ण स्वर हो। ठीक है, उसको हम लोग मुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे खा, ठीक है, अंत में क्या है? आ, स्वर है। ला, इसमें क्या है? अंत में स्वर है। जा, यहाँ भी आ है, आ क्या है? स्वर है। उसी प्रकार शब्द अगर हम कलम लेते हैं तो मोह, मोह के अंत में क्या है? ओ है। पानी, तो यहाँ अंत में क्या है? ई है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया? मुक्ताक्षर, यानी जिसके अंतिम ध्वनि क्या हो? स्वर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, तो बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर को भी हम लोग समझ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानना जरूरी है, जैसे कि युक्ताक्षर, युक्ताक्षर द्वितीय या युग्मक ध्वनि, ये क्या है? तो इसको देखते हैं। तो इसमें एक ही व्यंजन वर्ण स्वयं से संयोग करता है। ठीक है, युग्मक ध्वनि में जो है एक ही व्यंजन वर्ण स्वयं से संयोग करता है। ठीक है, उसको हम लोग युग्मक ध्वनि या युक्ताक्षर द्वितीय भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पक्का, पक्का में क्या है? क जो है क से ही संयोग हुआ है। उसी तरह बच्चा, यहाँ च और च का संयोग हुआ है, यानी स्वयं एक ही व्यंजन अपने से ही संयोग किया है। प्रसन्न, यहाँ देखिए नौ, दोनों नौ है, यानी एक व्यंजन अगर स्वयं से संयोग करे तो उसको हम लोग युक्ताक्षर द्वितीय या युग्मक ध्वनि कहते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्यंजन गुच्छ, इसको भी समझ लें। इसमें 2 अलग अलग व्यंजनों का संयोग होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, अलग अलग व्यंजन। इसमें एक ही व्यंजन स्वयं से संयोग करता था, इसमें अलग अलग व्यंजन एक दूसरे से संयोग करता है। जैसे कि चिन्ह, यहाँ क्या है? ह है और नो है, अलग अलग व्यंजन है। विद्या, यहाँ 2 आयों का संयुक्त हुआ है। भट्टा, यहाँ ट और ठ का। ठीक है, तो व्यंजन गुच्छ में क्या होता है? एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से संयोग करता है। अगर एक व्यंजन स्वयं से संयोग होगा तो युक्ताक्षर द्वितीय या युग्मक ध्वनि कहलाएगा, लेकिन एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से अगर संयोग करेगा तो वो व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है उसको भली प्रकार सीख लिया है, और साथ में अक्षर के प्रकार को भी सीख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।